क्या हम ये चाहते कि हमारा जो बेटी मिल जाए, तो हमारी बेटी साथ हुआ वो दूसरे बेटी साथ मत हो। क्या हुआ? उसके साथ घटना हो गया बहुत। उसको मारा गया, उसको रात में घींच के लेकर गया अपना कितारी का खेत। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। देखिए, मामला चौथम प्रखंड के जमाहर नगर का बताया जा रहा है, जहां एक आशा देवी नाम की महिला ने यह आरोप लगाया कि उनकी बेटी के ससुराल में उनको जो है किडनैप करके बेच दिया गया है। उनकी बेटी की शादी लगभग 20 साल पहले जो है यूपी में उनका शादी हुआ था, जहां उनके लड़की के साथ जो है खरीद बिक्री या जबरन जो है उसे बेच दिया गया। फिलहाल जो है यह आवेदन दे करके पुलिस में जो है गुहार लगाई कि मुझे मेरी बेटी को सकुशल बरामद कर दे। इस मौके पर क्या कुछ बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या कुछ मामला है? मामला है कि यही कि जो बलजबरी जबरदस्ती घर से निकाला गया है पति के बगल से। उसको पति को धकेल दिया, पति ने पकड़ा तो पति को धकेल दिया। लड़के ने अचरा पकड़ा तो माँ को अचरा पकड़ा तो लड़के को धकेल दिया। लड़का को पापा को फुट गया, इन्हें फुट गया, इन्हें फुट गया। बलजबरी खींचते चल दिया। लड़की को खींच के ले गए? लड़की को खींच के ले। कौन लोग खींच के ले गए? ये धर्मपाल ने खींच के ले गया, मुन्ना ने। आप कौन हुए? हम लड़की को माने हुए आशा देवी। कहाँ घर हुआ? ये जवाहर नगर करवा मोड़। कितना देर पहले बेटी की शादी किए थे? 20 साल पहले। बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्ण रंजन कुमार। क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि सर होली के टाइम में जो है जोर जबरदस्ती की वजह से 2-3 लड़का मिलकर के उसको घर से खींच करके लेके और खेत की तरफ निकल गया। 1 बजे रात का टाइम था। पहले तो सुबह से लेकर पूरा दिन होली खेला और 4 बजे तक होली खेलने के बाद उनका बच्चा सारा बात कहानी देखा और उनके बाद 11-1 बजे रात में आया और मुन्ना और उनका जीजा दोनों घुस करके जबरदस्ती लेकर करके निकल गया। उनको कोई रिलेशन नहीं था। जबरदस्ती खींच के लेके जाने के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे, बताया गया कि लड़की गायब है। तो हम लोग सोचे कि वहाँ का कानून व्यवस्था थोड़ा सा मजबूत है, कुछ न कुछ होगा जरूर। लेकिन तब तक में हम लोग रुपा की व्यवस्था कुछ किए, उसके बाद वहाँ तक पहुँचे और जाने के बाद जो है वहाँ गए केस करने के लिए। जब गए तो लोग को वहाँ जो प्रधान था वो बोले क्या कि पहले यहीं तक का मामला रहने दो। और उसके बाद वहाँ किए, बैठक किए। इस लड़का को बुलाया गया। बैठक में लड़का बोला कि हम 4 बजे लड़की को ला देंगे। फिर वो बाद में कौन लड़का? वही धर्मपाल बोला। और जो लेके गया मुन्ना और धर्मपाल दोनों बोला कि 4 बजते हम जो लड़की को वापस कर देंगे। फिर वही 1 घंटा बाद हम लोग सोचे कि 4 बजते लड़की को वापस कर देगा, तो हम लोग जा रहे थे थोड़ा सोचे कि खाना खाने के लिए जाएंगे। फिर वही आधा घंटा बाद जब फोन किया तो वहाँ का जो था वार्ड मुखिया जो भी था उस सब अपना में मिल गया और बोला क्या कि लड़की नहीं है, आपको जहाँ बढ़ना है बढ़ सकते हैं। इसलिए उस टाइम उस लड़का को लिए और थाना के लिए हम निकल रहे थे। वो आधा रास्ते में जो इंचार्ज था गांव का, मेरी बहन की जो सास थी, वो एप्लीकेशन इंचार्ज को दे चुका था, लेकिन वो इंचार्ज थाना तक नहीं पहुंचने दिया। ठीक है, तो इंचार्ज हमको आधा रास्ता में घेर लिया और वही थाना भी उनका मतलब सेटिंग में था, कुछ रुपया खा चुका था पहले से। और थाना में जब एप्लीकेशन दिए हम लोग को कोई एक्शन नहीं लिया गया, कहीं एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए वहाँ से हम डर के मारे, वहाँ से वो मारने का धमकी दिया, इसलिए वहाँ से हम लोग डर के मारे वहाँ से निकल। मारने का धमकी दिया वहाँ से डर से। वहाँ से हम लोग वहाँ से थाने से ही वहाँ से बिहार के लिए निकल गए। हम सोचे जाते अपना बिहार से ही अगर एसपी के पास अगर कोर्ट जा करके अगर कुछ करे तो अगर हो जाए तो वहाँ का जो एसपी है एक्शन लेंगे तो कुछ। और लड़की लोग को उड़िया में जो है सौदा कर दिया, बेच दिया अपने दूसरे जगह। आप कहाँ से हैं? अरुण कुमार, चंदपारा से। अच्छा, क्या हम ये चाहते कि हमारा जो बेटी मिल जाए, तो हमारी बेटी साथ हुआ वो दूसरे बेटी साथ मत हो। हाँ, मिलना चाहिए पास। क्या हुआ? उसके साथ घटना हो गया बहुत। उसको मारा गया, उसको रात में घींच के लेकर गया अपना कितारी का खेत था, गन्ने का। गन्ने खेत में घसीटता हुआ लेके गया। कौन लड़का? उसका था मुन्ना था और उसका साला था। अच्छा, इस मामले में FIR वगैरह किए? इस पर FIR किए सर, दरोगा कोई सुनवाई नहीं किया, बोला जाइए यहाँ भागिए यहाँ से। हाँ, कोई से मेरा सुनवाई नहीं हुआ। हम क्या करें सर, मेरा कोई सुनवाई नहीं है तो क्या करता हूँ खड़ा होके। चला ये सर।